हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपके स्पाउस और आपकी पहली बातचीत कैसी होगी। ठीक है, क्या क्या बातें होंगी, क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे, क्या आप बोलेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसा फील करेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं आज। तो वी हैव टू पाइल्स। पाइल वन है AFVH CKSU VWXZN और पाल टू है हमारे पास DEGOMPRTYJLIQ। ठीक है, आप देख लीजिए आपका कौन सा पायल है। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस और आपकी क्या बातचीत होगी, मतलब कैसी बातचीत होगी आप दोनों की। ठीक है, ये देखने वाले हैं। सबसे पहले भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओह वाओ। वाओ। ठीक है, तो देखिए आप दोनों की पहली जो बातचीत होगी ना, वो भी बहुत अच्छी बातचीत होगी, यादगार। ठीक है, बहुत यादगार रहेगी। ये कह सकते हैं कि मे बी इन फर्स्ट टाइम आपको, मतलब पहली ही बार में आप दोनों को ऐसा लगे जैसे आप दोनों के थॉट्स काफ़ी मिलते हैं। सो वी शुड बिकम फ्रेंड्स। ठीक है, हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए और हम फ्रेंड्स हाँ बन सकते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप दोनों की बातचीत या तो किसी ऐसे मोमेंट पर हो सकती है जहाँ आप दोनों शायद अभी एक दूसरे से अनजान हो, लेकिन साथ साथ हो, या तो काम के सिलसिले में साथ साथ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको मैरिज के लिए देखने आए हों, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैरिज कार्ड आ रहा है ना, हस्बैंड वाइफ का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर कपल कार्ड आ रहा है। तो हो सकता, देखिए यहाँ पे लवर्स कार्ड भी आ रहा है। तो ऐसा बात हो सकती है कि वो आपको मैरिज के लिए देखने आ रहे हो, बट फिर भी अभी आप लोग अनजान हैं। ये बात हो सकती है, बट ऐसा भी कह सकते हैं कि आप दोनों अभी एक दूसरे को जानते नहीं हो, ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आप दोनों एक दूसरे के सामने हो, तो हाय हेलो शाय हो रही है। ये भी बात हो सकती है। एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, किसी ट्रिप पर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, अपने ऑफिस के लोगों के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ, तो वहाँ पर कोई ऐसा आ जाए जिसके साथ आपकी बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, वट एवर द सिनेरियो इज़, आप दोनों आमने सामने बैठे हो, मतलब ऐसे ऐसे करके बैठे हो। सपोज़ ऐसे थोड़ा, मतलब एक सीट पर आप यहाँ बैठे हो, एक पे वो बैठे हैं। ठीक है, ऐसे, और बीच में थोड़ा गैप है। ओके, आमने सामने बैठे हैं। तो पहले तो हो सकता है उनको एकदम से ना
थोड़ा खांसी होए तो आप उन्हें बॉटल पास करें, वाटर बॉटल, थोड़ा सा पानी वगैरह वो पिएं, और देन ही विल से और शी विल से थैंक यू। एंड फिर उसके बाद हो सकता है कि आपसे पूछें कि आप इनकी तरफ से हैं, आप ये काम करते हैं, ओके, अच्छा आपके ये दोस्त हैं। ऐसे बहुत सारी बातें वो आपसे बोल सकते हैं। हाँ, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। यू नो व्हाट, आप आपका ना चेहरा थोड़ा फेमिलियर सा है, मतलब ऐसा लगता है जैसे पहले भी देखा है। वो आपको ऐसा बोल सकते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आप पे लाइन मार रहे हैं, लाइन मार रही हैं, तो आप कहोगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसे ही वहम हो गया होगा। तो यहाँ पे भी अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते बात करने में। लेकिन उनका क्या है कि वो ना थोड़े ऐसे किस्म के होंगे कि उन्हें ना थोड़ा घुलना मिलना लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही पसंद होगा, ठीक है। तो हो सकता है अपने तरफ से कुछ लंच बॉक्स निकालें, अपनी तरफ से कुछ वो खाने की चीज़ निकालें और वो आपको दें, या चॉकलेट्स निकालें, टॉफ़ीज़ निकालें तो वो आपको दें, ठीक है, कि ले लीजिए, खा लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। तो कुछ भी ऐसा ना आपको बोल सकते हैं। तो आप ज़्यादा किसी से ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते हो सब चीज़ें, बट स्टिल आप उन्हें रिजेक्ट भी नहीं कर पाओगे, आप उन्हें मना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना उनके चेहरे पे एक तरीके की आपको मासूमियत कह सकते हैं, एक तरीके की खुशी लगेगा। मतलब सिंपल आदमी है, सिंपल सी लड़की है, क्यों ज़्यादा रूड होना इसके साथ, ठीक है। तो वो आपको भी नहीं पसंद आएगा। ये कहते हैं ना, बच्चों का चेहरा देखकर हम थोड़ा पिघल जाते हैं, तो ऐसे ही इनका चेहरा भी ना थोड़ा चाइल्डिश किस्म का होगा। तो आप इन्हें देखकर एकदम से ना रूड नहीं हो पाओगे या मना नहीं कर पाओगे किसी चीज़ के लिए। तो अभी वो आपसे थोड़ा बात बात होती है और पूछते हैं आपसे कि अच्छा आप ये इतने दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, या फिर आप इस शहर से हैं, मेनली यहाँ से बिलोंग करते हैं। आप कहते हैं हाँ मैं मेनली यहाँ से बिलोंग करता हूँ। आप कहाँ से करते हैं? तो वो भी आपको बताएंगे कि जी मैं भी यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे ना अभी आप दोनों के बीच में थोड़ी सी सीरियस डिस्कशंस होने लग जाती हैं। सीरियस इन दैट सेंस कि हाँ, अब परिवार है तो परिवार को तो सपोर्ट करना ही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो इंसान को कंप्लीट करनी ही पड़ती हैं, और भी बहुत लाइफ एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। तो ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं तो इंसान बड़ा होता रहता है, उसके डिसीजंस और बेटर होते रहते हैं। तो फिर लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ के बारे में थोड़ी बातचीत चल रही है। फिर हो सकता है वो आपको थोड़ा सा ना अपने किसी करीबी की आपको पिक्चर दिखाएं, ठीक है। हो सकता है अपने मदर की, अपने फादर या अपने ग्रैंड मदर फादर की, या किसी की भी ऐसे जो अभी उनकी ज़िंदगी में नहीं है, तो उनकी पिक्चर आपको दिखाएं और कहें कि आप पूछें ना कि आप किसे अपना आइडियल मानते हैं। तो हो सकता है वो आपको किसी ऐसे पर्सन की पिक्चर दिखाएं जो अभी उनकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है। हो सकता है हो भी हो, नहीं तो ना भी हो, ठीक है। ये 50-50 है ये बात। तो आप कहते हैं अच्छा, लगता नहीं है बिल्कुल भी कि आप इनके बच्चे हो। तो कहते क्यों, ऐसा क्यों लगता है? नहीं, आपकी शक्ल इनसे तो काफ़ी डिफरेंस है। हाँ, सब कहते हैं मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, खून तो एक ही है। सो यहाँ पे थोड़ी ना ऐसी हंसी मजाक वाली बातें होती हैं। और कहते हैं कि वैसे अगर आप बुरा ना माने एक बात बोलूँ, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की काफ़ी जमेगी आगे जाकर ना, एज अ फ्रेंड। वो ये भी बोल देते हैं एज अ फ्रेंड, हम दोनों की काफ़ी जमेगी एज अ फ्रेंड। तो यहाँ पे थोड़ी आपकी आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन जब वो एज अ फ्रेंड बोलते हैं ना तो थोड़ा सा आप काम डाउन होते हो, ठीक है। नहीं तो आप तो तोड़ दो है, ठीक है, आपको तो मन करे तोड़ दो अच्छे से। सो एज अ फ्रेंड बोल देते हैं, और फिर थोड़ा सा गैप आ जाता है, मतलब एक थोड़ा सा साइलेंस आ जाता है, और फिर आप अपने चीज़ों में व्यस्त हो जाते हो, वो अपनी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। हल्का हल्का आई कांटेक्ट होता रहता है, ऐसे स्माइल होती रहती है। तो जो ये पहली बातचीत होगी ना, ये पहली बातचीत होगी तो बहुत कम सी, थोड़ी सी, जैसे हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो अब ट्रैवल करते दौरान मिल रहे हैं या कहीं जाते समय मिल रहे हैं, कोई अगर मान लीजिए मैरिज के लिए भी देखना है तो उस टाइम भी इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, थोड़ी कम ही बात होती है। तो मतलब थोड़ी कम ही बात होगी, थोड़ी कम ही बात होगी आप दोनों की। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के शादी ब्याह में मिल लें आप, या फिर किसी
किसी के एज अ गेस्ट जाएँ, कोई आपके स्पाउस भी एज अ गेस्ट आएँ और आप दोनों की थोड़ी साथ में बन जाए, ये भी बात हो सकती है। तो बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं यहाँ पर, बट अभी आप दोनों एक दूसरे से अनजान हो, इसलिए बहुत कम बातें हो रही हैं और वो भी बहुत संभल के आपसे बात कर रहे हैं कि वो ज़्यादा अपनी लिमिट से बाहर ना निकल जाएँ, जिससे कि आपको तकलीफ़ ना हो या आपको ऐसा नहीं लगे कि वो तो बिल्कुल ही मवाली की तरह हो रहे हैं, हो रही हैं, ठीक है? तो बहुत ही इज़्ज़त से, बहुत ही लहज़े से वो आपसे बात करेंगे और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि सबको वो सिस्टर बोल रहे हैं, ब्रदर बोल रही हैं, भाई, बहन, अरे, लेकिन आपको नहीं बोल रहे हैं। आपको नहीं बोल रहे, आप ये चीज़ नोटिस करोगे, फॉर श्योर करोगे, ठीक है? अब जब आपको ये चीज़ समझ आएगी ना कि ये मुझे ऐसा क्यों नहीं बोल रहे, तो आप उस पे कमेंट्री तो नहीं करोगे, बट हाँ, आप अंदर ही अंदर थोड़ा मुस्कुराओगे कि चलो सबकी अपनी कंसर्न्स होती हैं, ठीक है? नहीं बनाना हो उन्हें अपनी मुझे बहन या भाई। आप थोड़ा मज़े के लिए बोल सकते हो, नहीं, 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 आप थोड़ा मज़े के लिए बोल सकते हो उनको भाई, मतलब बहन या ऐसा कुछ भाई, ठीक है? लेकिन हो सकता है आपका मन ना भी करे, आपको ऐसा लगे कि नहीं, नहीं, फीलिंग्स हर्ट हो जाएँगी या फिर शायद उसको बुरा भी लग सकता है, ऐसा हर किसी को भाई-बहन थोड़ी बना देते हैं, ठीक है? तो ये वाली बात यहाँ पर आ सकती है। और अगर देखें तो ना, उन्हें अगर मान लीजिए आप दोनों ट्रैवल करते दौरान मिल रहे हो या फिर किसी पार्टी फंक्शन में मिल रहे हो या फिर कहीं भी ऐसे मिल रहे हो, तो उनका ज़्यादा ध्यान जाएगा आपके फेस पर, ठीक है? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, उनकी तो नज़र ही अटक जाएगी आपकी आँखों पर, क्योंकि सच में आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगोगे और आप बड़े प्यारे से बन के आए होगे, मीन्स आप बड़े सिंपल एंड सोबर से उन्हें लगोगे। आपको देखकर उन्हें ना, मतलब अंदर से सुकून मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको देखकर वो थोड़ा फाइवी सा फ़ील कर रहे हैं, हॉट सा फ़ील कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखकर बहुत क्यूट, बहुत कामिंग उनको लगेगा और उन्हें ऐसा भी लग सकता है, इफ़ यू आर अ चबी पर्सन, ठीक है? अगर आप बड़े गोलू-मोलू से हो तो उन्हें आप बड़े प्यारे से लग सकते हो, बिल्कुल एक लाइक अ टेडी बियर से लग सकते हो। तो वो सच में आपको ना, मतलब बड़ा क्यूट सा लगेंगे, बड़े क्यूट से लगेंगे आपको भी और आप उनको भी, ठीक है? पहली बातचीत में यही चीज़ हो सकती है कि वो थोड़ा संभल के बात करें, आप भी थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा-थोड़ा लेकर बात करो, ज़्यादा इंटरेस्ट से बात ना करो, लेकिन बात की शुरुआत उनसे ज़्यादा हो सकती है। और कोई ऐसा मोमेंट हो जहाँ पर आप उनको कुछ हेल्प कर रहे हो, तब थोड़ा-सा बातचीत हो गई, ठीक है? आप जैसे कोई चीज़ गिर गई तो आपने उठा के दे दी, अब उनको खाँसी हो गई तो आपने पानी दे दिया, या फिर एकदम से उनको कोई कुर्सी नहीं मिल रही तो आपने कुर्सी दे दिया, उनको कोई सीट नहीं मिल रही आपने सीट दे दी। मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ से आप दोनों की बात की शुरुआत होगी, ठीक है? तो अभी हम कुछ रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं, अगर कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आती हैं। क्या फर्स्ट मिनट में कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आएँगी? ये थोड़ा जानना यहाँ से ज़रूरी है। ऐसी कुछ ख़ास फर्स्ट टॉक में ऐसी कोई ख़ास तो रोमांटिक फीलिंग नहीं आएगी, बट उनका दिल एक तो करेगा कि अ, एक सॉन्ग आता है ना, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, ये फीलिंग आएगी उनको अंदर से आपके लिए, तेरी ओर चले, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। मुझे आता नहीं इसका ना, लिरिक्स नहीं आते हैं, तो आप सुनना, इनकी ये फीलिंग होगी। मतलब ये रोमांटिक तो नहीं फ़ील करेंगे, बट स्टिल ये कनेक्टेड फ़ील करेंगे, ऐसा कि जैसे वो आपकी ओर बढ़े जा रहे हैं, उनका दिल कह रहा है आपसे और भी ज़्यादा बात करने का, ठीक है? एंड वी हैव द मून कार्ड, कुछ ऐसी इमोशनल बातें भी हो सकती हैं जहाँ थोड़ा-सा आपको लगे कि ये इनकी आँखों में आँसू आ गए, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं, ये दिखा नहीं रही हैं, ठीक है? ऐसा भी थोड़ी प्यारी बातें होंगी। देखिए 10 ऑफ कप्स, तो एक अच्छी मुलाकात, एक अच्छी बात, यादगार बातें होंगी। और भी अगर देखिए जैसे 8 ऑफ कप्स है, तो उनका तो ऐसा लगेगा उनको कि वो इमेजिन करेंगे कि काश ये मेरी लाइफ पार्टनर होती या काश ये मेरे लाइफ पार्टनर होते, ठीक है? वो ऐसा इमेजिन करेंगे आपके साथ, ऐसा फ़ील करेंगे वो आपके साथ, ठीक है? मन ही मन में। तो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।
राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग की आप दोनों की पहली बातचीत कैसी होगी। ठीक है, पायल वन बहुत खूबसूरत आई है, आपका भी देखते हैं गाइस पायल टू। चलिए सबसे पहले हम भगवान जी का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। द हर्मिट, ओके। ओके, सो पहली बातचीत ऐसी हो सकती है कि अच्छा, आपकी क्या आदत है, आपको कोई व्यक्ति थोड़ा सैड सा नज़र आया ना, तो आप थोड़ा ना पूछ ही लेते हो क्या हो गया जी, क्या कोई परेशानी है आपको। आपका थोड़ा ना नेचर ऐसा है, पता नहीं आप में से कुछ लोगों का, ज़रूरी नहीं हर किसी का, लेकिन आप में से कुछ लोगों का नेचर ऐसा है कि आपको नहीं फ़र्क पड़ता कोई आपका कौन लगता है, ठीक है, लेकिन आप पूछ लेते हो ये बेझिझक कि क्या जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, आप ठीक तो है ना, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं, यू कैन टेल मी, ठीक है, आप बात कर सकते हैं, यू कैन शेयर विद मी। तो आप ऐसा बोलते रहते हैं, ठीक है, मतलब आपको जब भी किसी के लिए ऐसा फ़ील होता है, ऐसा नहीं हर किसी से, आपको जब भी किसी के लिए फ़ील होता है आप ऐसा करते हो। तो अभी क्या है, जैसे यही बात नज़र आ रही है कि आपको ना आपके स्पाउस कहीं किसी तरीके से ना थोड़े परेशान से बैठे से, अकेले से बैठे से परेशान से नज़र आ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि अ, देखिए सिनेरियो ये हो सकता है, या तो आप ये बातें आप दोनों की पार्क में पहली मुलाकात हो सकती है, किसी पार्क में कहीं बाहर हो सकती है, किसी पार्क में, या फिर अब जैसे आप कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ होते हैं तो वहाँ भी ना थोड़ा सा पार्क वगैरह बना दिए जाते हैं थोड़ा रिसेस टाइम के लिए। तो अब काम के दौरान भी किसी से ऐसे बातचीत हो सकती है कि अभी रिसेस टाइम हुआ हो, ये बात हो सकती है। तो मतलब थोड़ा सा ना आपको ऐसा फ़ील हुआ तो आपने पूछ ही लिया, चलो पूछ ही लेते हैं। हालाँकि आज तक कभी बात हुई नहीं है आपकी इनसे, बट स्टिल चलो एक बार पूछ लेते हैं। तो अब जैसे आप जाते हो, आप बैठते हो आराम से और थोड़ा घर-वर पे बातें वगैरह करते हो, तो उनकी थोड़ी-सी ना, उनका पहला ध्यान कैसे जाता है आपकी हँसी पर। वही देखते ये कौन हँस रहा है इतने प्यारे तरीके से। मीन्स ही लव्स और शी लव्स योर लाफ। उन्हें आपकी जो हंसी होगी बड़ी बहुत पसंद आएगी, आपकी वॉइस उन्हें बहुत पसंद आएगी, और वो पहली बार अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ, आपकी लाफ से या आपकी वॉइस से, ठीक है। तो अब जैसे आप बात वगैरह करें तो आपने जैसे उनको देखा ना, तो उन्होंने हल्का सा ऐसा नज़र इधर घुमा ली, और आपने फ़ोन वगैरह रखा तो आपने कहा कि व्हाट्स योर नेम। तो वो कहते हैं ओके, आर यू आस्किंग मी। तो कह रहे हैं हाँ हाँ, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या नाम है आपका, व्हाट्स योर नेम। तो वो कह रहे हैं कि जी मेरा नाम ये है। अच्छा मेरा नाम ये है, नाइस टू मीट यू। कोई ऐसे अकेले क्यों बैठे हैं आप, कुछ आपके दोस्त नहीं है क्या। तो कह रहे हैं नहीं दोस्त तो है, लेकिन थोड़ा सा आज सर दर्द हो रहा था तो इसलिए सोचा कि थोड़ा रेस्ट के लिए यहीं बैठ जाऊँ। सर दर्द हो रहा है तो कुछ खाइए, थोड़ा सा कुछ खाने पीने से ना सर दर्द ठीक हो जाता है, खाली पेट होंगे आप। अरे हाँ ठीक है, नहीं नहीं थैंक यू, इट्स ऑल राइट। तो आप हो सकता है कुछ अपना खाना उनको शेयर कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो लेकर देखो लेकर आता हूँ, लेकर आती हूँ, तो आप ज़रूर खा खा सकते हैं, इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। शेयरिंग इज़ केयरिंग है ना, सुना तो है वही आपने। तो ऐसा कुछ बातचीत वगैरह होती है। अभी वो हल्का सा एक दो बाइट वगैरह ले लेते हैं, ऐसे किसी से ले नहीं सकते ना, तो एक दो बाइट वगैरह ऐसा ले लेते हैं।
और फिर उसके बाद अब देखो हल्की हल्की चीज़ें ना ये पायल 1 के साथ रेजोनेट हो रही है, लेकिन पायल 1 की चीज़ें बहुत अलग जा रही थी, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति बहुत अलग आ रहे हैं, सिचुएशन बहुत अलग आ रही है। तो अब जैसे आप थोड़ा बैठते हो और ये कोई मुलाकात ना आप दोनों की किसी ऐसी जगह पर भी हो सकती है, जैसे आई थिंक फर्स्ट मीटिंग मैरिज वाली तो नहीं नज़र आ रही मुझे, पता नहीं क्यों। मैरिज के लिए फर्स्ट मीटिंग तो नज़र नहीं आ रही है मुझे। किसी ग्रुप में हो सकती है, किसी ऐसे जगह हो सकती है जहाँ बहुत सारे लोग किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए आते हों, किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए आते हों, या किसी पर्टिकुलर काम के लिए आते हों, जॉब के लिए आते हों। कुछ ना कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, कोई क्लासेस अटेंड करने, मतलब वो बहुत ऐसी चीज़ें थोड़ी नज़र आ रही हैं। तो अब जैसे रिसेस टाइम में तो या ब्रेक टाइम हो सकता है, थोड़ा लंबा टाइम होगा, ऐसे भी बात हो सकती है, या 2 घंटे के लिए आते हो, या फिर अगर जॉब है तो 7-8 घंटे की रहती हो, इससे ज़्यादा की भी रहती हो, जो भी है जैसे भी है। तो अभी जैसे आप हल्का सा आपकी ओर देखते हैं और आप हल्का सा हंसते हो, फिर वो कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आपकी आवाज़ से ऐसा ना लगता नहीं कि मतलब आई थिंक सो आपकी उम्र इतनी तो होगी, है ना? तो आप कहते हो कि क्यों मैं इतनी की लगती हूँ क्या, लगता हूँ क्या? नहीं, वो कह रहे नहीं, थोड़ा-सा जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि पता चल जाता है ना इंसान के व्यवहार से कि उसकी एज। आप कहते हो हाँ ठीक है, आपका अनुमान हल्का-हल्का ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ से बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपकी उम्र इतनी है, या आपका व्यवहार ऐसा हो, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट हैं आप, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, आप गाना गा सकते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या बहुत लोगों ने आपको बोला हो कि आप गाना अच्छा गाते हो या गाना अच्छा गा सकते हो, यू शुड हैव ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये भी वही बात बोल रही हैं। तो अभी क्या हो सकता है कि मेरे ख्याल से वो ना ईयरफोन निकालते हैं अपना, और आप कहते हो ईयरफोन्स, ये कौन यूज़ करता है जब 2 साथ में लोग बैठे हैं? पता है प्रॉब्लम क्या है इस पूरी दुनिया का? लोग आपस में घुल-मिलना नहीं चाहते हैं, लोग आपस में बैठकर भी मतलब उनका ध्यान कहीं और होता है। तो कह रहे हैं कि क्यों आपको पसंद नहीं है फ़ोन यूज़ करना? नहीं, फ़ोन यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन जैसे होता है ना कि अगर हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो वी शुड गिव रिस्पेक्ट, जब तक कि वो व्यक्ति सामने है। तो आप उन्हें इनडायरेक्टली बोल देते कि जब तक मैं सामने हूँ तब तक तो आप मुझसे बात करिए, ठीक है? तो आप उनको थोड़ा-सा एक वो बता देते हैं कि ये अच्छा तरीका नहीं होता है। जैसे अगर आप किसी से मिलते हो, अगर आप बार-बार वॉच देख रहे हो ना, वो अच्छा नहीं होता है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ना इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे अगर आप किसी से मिलते हो ना, उस टाइम पे आपको फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी भी वजह से, ठीक है? आपको फ़ोन कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप सामने वाले को एक रिस्पेक्ट दे सकें, चाहे वो एक स्ट्रेंजर हो, चाहे वो आपका क्लोज़ वन हो, चाहे फिर एक बिज़नेस पार्टनर हो, या कोई भी हो, ठीक है? व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, आपको थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो कहते हैं सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा। आपको नहीं बुरा नहीं लगा, बस मैंने अपने अंदर से ये बुरी आदत निकाली, इसलिए मुझे लगा कि ये आदत आपके अंदर भी है तो आपके अंदर से भी निकालनी चाहिए। और एक्चुअल में ना सो सॉरी, मेरा ना व्यक्तित्व वैसा ही है, जो चीज़ ना मुझे भाती है ना, मैं सबको उसे बाँटती हूँ, मैं सबको उसे बाँटता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे गुडनेस को स्प्रेड करना, हैप्पीनेस को स्प्रेड करना, आई लव इट। तो कह रहे हैं ये तो आपकी बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आप इतना ही ओपनली बात करते हो हर किसी से, तो आप कह रहे हो नहीं नहीं, मैं इतना ओपनली हर किसी से तो नहीं बात करता, नहीं करती, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगा आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत परेशान थे, और
तो मैं बात कर ली, बस ऐसे ही था मेरा। अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी। तो कह रहे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, एटलीस्ट कोई कंपेनियन मिला जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं बात कर सकती हूँ, नहीं तो मैं बड़ा लॉस्ट सही था। अच्छा ये कोई न्यू जॉइनी भी हो सकता है, कोई नया इंसान भी हो सकता है, कोई नेबर भी हो सकता है, या फिर कोई नया नेबर में आया हो ये भी हो सकता है, या फिर कोई नया जॉइन हुआ हो। तो मतलब नेबर के चांस कम है, ना ही जॉइनिंग के, मतलब न्यू जॉइनिंग के चांस ज़्यादा ज़्यादा से नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो अभी जैसे बातचीत हुई, उसके बाद आप जा चले जाते हैं, आपको जाते हुए देखते हैं और हल्का सा ना मुस्कुराते हैं। अब देखिए आपके आने से पहले बड़े सैड थे, आपके जाने के बाद एक मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर। ये चीज़ ना वो बाद में सोचते हैं कि कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं जो मुस्कुराहट देकर चले जाते हैं। अब जब वो आपसे दोबारा मिलेंगे ना, तो हो सकता है हंसते हुए मिलें, खुश होते हुए मिलें, आपका नाम मतलब आपको आपके हे हाय, या फिर हरे कृष्णा, ठीक है, राधे राधे ऐसे बोल के, ठीक है, या जिस तरीके से आप में बोला जाता है हाय हेलो की जगह, जो ग्रीटिंग्स दी जाती हैं एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए, तो उस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि जब अभी जब आप इनसे मिले और उसके बाद जब आप दोनों की अब के कुछ दिन बाद बात हो रही है, तो इनमें एक बदलाव आपको नज़र आएगा और फिर आप हो सकता है इनकी पर्सनालिटी से आपको अच्छा लगे कि ये व्यक्ति जो है, ये लड़की जो है, लड़का जो है, इसमें एक तरीके की ना वो एक वो वाली बात आ रही कि ये अच्छा जेंटल पर्सन है, अच्छी जेंटल पर्सन है, जेंटल वुमेन है, जेंटलमैन है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी आपको फ़ील हो और उनको भी आपसे फ़ील हो कि आप बहुत मदरली नेचर के हो। ठीक है, आप बड़ी मदरली नेचर की हैं। ठीक है, आप बड़ी केयरिंग नेचर के हो, बड़े केयरिंग नेचर की हैं। ठीक है, तो इम्प्रेसिव लगेगा एक तरीके से। चलिए कुछ कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी क्या पहली बातचीत में, ये देखते हैं, कोशिश करते हैं देखने की। ऐसा लगता तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई रोमांटिक फीलिंग ऐसी कुछ खास आएगी नहीं। बस ये होगा कि उन्हें लगेगा कि कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत अपने आप चल कर आ जाती है, तो हो सकता है उन्हें ऐसा लगे आपसे कि उनकी खुशी एकदम से चल कर आ गई है। हाँ, वो कहते हैं उनकी खुशी अपने आप चल कर आई है। कितने वक्त से वो अपने खुशियाँ ढूंढ रहे थे, किस कहाँ हैं कैसे हैं, लेकिन वो आपके रूप में चल कर आई हैं। तो हो सकता है वहाँ से रोमांटिक फीलिंग्स तो ना होए, लेकिन एक तरीके की आपके लिए उनकी गुड इमेज बन जाए आप उनके मन में आपके लिए। ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे अब एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको देखकर ऐसा लगेगा कि आपके घर पे भी ना आपको बहुत प्यार देते होंगे, उनका ये कंसेप्शन होगा। ठीक है, कि आप इतने प्यारे हो तो आपके घर वाले कितने अच्छे होंगे, आपको कितना प्यार करते होंगे, आप कितने ओपन स्वभाव के हो। ठीक है। सो हो सकता है उनकी दिल की इच्छा ये भी रहे कि अगर देखो अगर हमारी दोस्ती अच्छी हुई, उनके मन से हुई तो मैं आपके परिवार से ज़रूर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगी। उनकी इच्छा होगी आपके परिवार से मिलने की। एंड वी आर द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको ना ऐसे लफंगों से, ऐसे गलत लड़कियों से, गलत लड़कों से भी बचाया करेंगे जब वो आपके एक अच्छे मित्र बन जाएंगे। तो जब वो ऐसा करा करते होंगे ना, उस टाइम पे आप जब इनका गुस्सा दिखा करोगे, जो आपको प्रोटेक्ट करने पर आया करेगा, तो आप कभी कभी ऐसा सोचा करोगे कि ना मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई तो है जो एटलीस्ट एक दोस्ती का फ़र्ज़ निभा रहा है। कोई तो है, हो सकता है आज तक आपको भी कोई ऐसा फ्रेंड ना मिला हो जिसने अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया हो। देखिए, हमारा बेस्टेस्ट फ्रेंड तो हमारे कृष्णा ही है, लेकिन भगवान के बाद अगर कोई इंसान की बात करी जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, इसलिए भगवान को ही अपना अच्छा मित्र बनाइए। हो सकता है आपका अच्छा मित्र आपके पर्सन, आपके स्पाउस भी बने। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखोगे ना कि वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना ज़्यादा कितना आगे आ रहे हैं, कितना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितना आप में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो कोई तो है जिसने अपना फ्रेंडशिप का कर्तव्य निभाया है ना। सो या एक बहुत प्यारी रीडिंग आई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।